हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे क्लास 12 हिंदी के अंतर्गत दो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि आपके होने वाले हैं। पहला है आपका पत्र लेखन और दूसरा है आपका निबंध लेखन। ठीक है, तो यहां पर ये दो टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में 12th हिंदी के अंतर्गत 15 नंबर के लिए आता है। यानी कि दोस्तों, आपका जो पत्र लेखन है यह 6 नंबर के लिए आता है और आपका जो निबंध है, ठीक है, यह 9 नंबर के लिए आता है। तो ये दो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि ज्यादा नंबर के पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक है। और मैं आपको बता चुका हूं कि जो टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादा नंबर के लिए आते हैं तो उनको आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि देखिए, अगर ये टॉपिक आपके जो है गलत हो गए और इनमें आपने अच्छा नहीं किया, ठीक है, तो यहां पर आपके अगर अंक कटते तो आपके ऊपर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और अगर आपका 1-2 नंबर कटता है, ठीक है, तो 1-2 नंबर वाले टॉपिक में तो मतलब ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट हाँ, उनकी भी तैयारी करना है, तो पहले आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर वाले जो टॉपिक है उनकी तैयारी करना है। अब कई बच्चे जो है निबंध को और पत्र लेखन को अन्यथा में लेकर चले जाते हैं कि निबंध यार हम तो लिख लेंगे, निबंध लिखना बहुत ही आसान है। लेकिन दोस्तों, आसान है बट 9 नंबर में से 9 नंबर लाना कठिन है। ठीक है, तो निबंध आप लिख लेंगे, लिखेंगे भी, लेकिन वहां पर आपको नंबर जो है 3 से 4 नंबर ही मिलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो वह भी मैं आपको बताने वाला हूं। और आपको कैसे निबंध लिखना है, ठीक है, और किस प्रकार से तैयार करना है, तो वह भी आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले यहां पर बात करते हैं पत्र लेखन में। पत्र लेखन और निबंध लेखन दोनों में आपको कौन कौन से टॉपिक तैयार करने हैं, तो यहां पर पत्र लेखन के अंतर्गत मैं आपको 3 टॉपिक बताऊंगा। और 3 टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर समझ लीजिए आपका बिल्कुल पक्का है। और आपको बिल्कुल इससे बाहर नहीं पढ़ना पड़ेगा। 16 फरवरी जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें समझ लीजिए 100% आपके यहां आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहां पर आपका 6 नंबर ये पक्का होगा और आपका जो ये निबंध का है 9 नंबर, यह भी आपका पक्का होगा। यानी कि 15 नंबर का तैयारी आज के इसी वीडियो में होने वाली है। तो लास्ट तक देखिएगा। देखते हैं पहला टॉपिक। तो यहां पर मैंने बताया कि मात्र ये 3 टॉपिक पढ़ लेना। दोस्तों, जो भी चीजें देखिए मैं बताता हूं, आपके साथ बिल्कुल भी कोई धोखा नहीं होने वाला। बिल्कुल जो भी चीजें बताऊंगा एकदम जेन्युइन अच्छी तरीके से आपको बताता हूं। भले थोड़ा सा वक्त लग जाए या कुछ भी हो जाए। देखिए, कई बच्चे ये सोचते हैं और कई लोगों का विचार भी रहता है कि यार ये चैनल जो है छोटा है तो इससे मतलब क्या प्रैक्टिस होगी, क्या नॉलेज होगा, ऐसी कई सारी चीजें जो आपके माइंड में आ जाती हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता देता हूं, देखिए कोई भी छोटा हो ज्ञान अगर हमें कहीं से भी मिल रहा है, कुछ भी हो, हमें उसे लेना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको अपने माइंड में नहीं रखना है। बस अगर आपने थोड़ा सा भ्रमित वहां पर अपने माइंड को घुमाया तो वहीं से आपका देखिए विश्वास हट जाता है। और अगर विश्वास नहीं है किसी चीज में तो वह चीज हमारे लिए लाभदायक भी नहीं होती है। तो देखते हैं पहला टॉपिक। देखिए, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका पत्र लेखन के अंतर्गत। और पत्र लेखन देखिए लिखना कैसे लिखा जाता है वह भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए आपको एक नेक्स्ट अगला वीडियो मिलेगा जिसमें आपको एक प्रॉपर जो है पत्र लेखन के ऊपर वीडियो होगा। तो मैं आपको बताता हूं और आपको इसको जो है अपने तरीके से भी तैयार करना है। बाकी मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक है किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम। ठीक है, कोई भी कॉलेज का जैसे वहां पर अगर नाम दे देता तो काफी बेहतर है। अगर नाम नहीं देता तो वहां पर आपको कोई भी नाम नहीं लिखना। आप अपने हिसाब से वहां पर कुछ भी जो है खाली स्थान छोड़ सकते हैं या XYZ करके कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कि किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति होती आवेदन पत्र लिखना है। मतलब देखिए, जो पत्र लेखन का टॉपिक है यह आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। अब इसमें देखिए आप जो इसे नकार तो सकते नहीं। और 6 नंबर के लिए आता है तो 6 नंबर यार काफी ज्यादा होते हैं। और 6 नंबर अगर आपके कट गए तो समझ लीजिए आपका 95 तो ऐसे भी बचा। और इसके बाद अगर निबंध में भी कट गया तो आपका 15 नंबर कटेगा तो 85 बचा। और 85 में फिर आपकी मार्किंग होगी। तो मतलब आपको ये सारे टॉपिक क्लियर करके जाने हैं। और अगर आप ये 3 टॉपिक इसके और जो 5 टॉपिक आपको निबंध के बताऊंगा, इनको आप जो है मतलब कि 5 और 3 8 टॉपिक कवर कर लेते हैं तो 8 टॉपिक आप समझ लीजिए 15 नंबर बिल्कुल पक्के कर लेंगे। और ये आप कर भी सकते हैं क्योंकि देखिए आपके 8 टॉपिक है। ठीक है, और 8 टॉपिक के लिए आपके पास अभी समय कितना है, तो लगभग आपके पास यहां पर 25 से 30 दिनों का टाइम है। और अगर आप एक टॉपिक को 2 दिन भी कवर करते हैं तब भी आपका 15 से 16 दिनों में ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी। और साथ साथ आप दूसरा भी काम अपना देख सकते हैं। तो मतलब यहां पर इनको अभी से लेकर चलना है, इसको बिल्कुल मतलब ध्यानपूर्वक। ठीक है, तो ये आपका पहला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कि पत्र लेखन के अंतर्गत हो गया। इसके बाद आपको पत्र लेखन में एक और दूसरा जो टॉपिक तैयार करना है वह आपका होगा किसी बैंक में के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र। मतलब देखिए, किसी बैंक के नाम जो है आपको एक आवेदन पत्र लिखना है जिसमें आपको यह बताना है कि मुझे कोई व्यवसाय करना है, यानी कि बेरोजगार हूं और उसमें आपको ऋण प्राप्ति यानी कि उसे बैंक से लोन लेना है। तो बैंक से आपको ऋण प्राप्ति के लिए कोई आवेदन पत्र लिखना है। यानी कि ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसको देखिए कैसे लिखा जाता है, तो इस पर ऑलरेडी वीडियो मैंने बना भी दिया है, लेकिन आपको अगर नहीं मिलता तो मैं फिर से बना दूंगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। देखिए,
यहाँ पर क्या होता है, जैसे आप लोग इसका लिख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा वहां पर जो एग्जामिनर होते हैं, ठीक है, तो आपका वो तरीका देखते हैं कि आपने जो है शुरुआत कैसे करी, उसमें विषय कैसे डाला है, उसमें जो चीजें हैं अपने जो मतलब कि उसमें विवरण जो भरा जाता है वह विवरण भरने का तरीका क्या है, यह चीजें देखी जाती है। बाकी उसमें ज्यादा कुछ खास नहीं देखा जाता, ठीक है, और लिखावट भी देखी जाती है, तो आपकी राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये दो टॉपिक हो गए। और तीसरा एक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि पत्र लेखन के अंतर्गत, तो यह आपका होने वाला है अपने नगर मोहल्ले में प्रदूषण से उत्पन्न स्थितियों का वर्णन कीजिए। यानी कि जो हमारे जैसे नगर की बात करें, मोहल्ले की बात करें, जो भी है, तो वहां पर क्या है उसमें मतलब कि जो जैसे कस्बा समाज इसमें आ जाता है, तो इसमें क्या होता है आपको जो उसमें मतलब प्रदूषण जो उत्पन्न हो रहा है उससे उत्पन्न जो स्थितियां हैं, मतलब कि कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, इसके बारे में आपको वर्णन करना। और हाँ, इससे संबंधित यानी कि जो प्रदूषण से संबंधित जो मोहल्ले की साफ सफाई संबंधित जो भी अधिकारी हैं, उन अधिकारियों के नाम पर एक आवेदन पत्र देना है। तो देखिए यहाँ पर पत्र लेखन में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको 3 टॉपिक बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ना है। और यह 3 टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं तो समझ लीजिए 6 नंबर, इनमें से एक टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में 100% जो है आपको रखा हुआ मिलेगा। बिल्कुल आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। बिल्कुल 3 टॉपिक आप पढ़ लीजिए और 3 टॉपिक आप कर भी सकते हैं, आपके पास अभी इतना जो है टाइम तो बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं निबंध लेखन की। तो देखिए निबंध लेखन में भी आपको यहाँ पर बताऊंगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो पत्र लेखन है, पत्र लेखन में आपको यहां पर लिखना कैसे होता है, तो थोड़ा सा आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आप शुरुआत कर रहे हैं, तो शुरुआत में आपका ये देखा जाता है, जैसे आपने लिखा सेवा में, ठीक है, अब सेवा में आपने लिखा और इसके बाद आपने एक जो है कॉमा लगाया। अब इसके बाद यहां पर ये देखा जाता है कि जो आप लिखते हैं, कई बच्चे क्या करते हैं इसमें यहां से ही लिखना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे यहां पर इसके नीचे जो है आप लोग जगह छोड़ते हैं, लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं इसके नीचे जगह नहीं छोड़ते और डायरेक्टली यहीं से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहां से आपने लिखा और जो विवरण भरा, मतलब कि जैसे यहां पर क्या कहा गया है कि विद्यालय के मतलब किसी विद्यालय के नाम पर लिखना है, तो क्या करेंगे वहां पर कॉलेज का नाम लिखना स्टार्ट कर देते हैं। और कई बच्चे गलतियां करते हैं, अपना नाम भी लिख देते हैं। तो वहां पर ऐसी मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना, अपना नाम कहीं भी आपको कॉपी में बिल्कुल मेंशन नहीं करना, अन्यथा आप जो है इसकी भागीदारी जानते हैं कि थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, वहां पर साफ साफ बताया भी जाता है। तो ये चीजें हो गई। बाकी इसके बाद मैं आपको तरीका जब बताऊंगा तो एक लॉन्ग वीडियो में आपको बता दूंगा। अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर निबंध लेखन की। निबंध लेखन आपका जो है निबंध के अंतर्गत जो है 9 नंबर का टॉपिक है और 9 नंबर यार काफी होता है। तो उसमें देखिए क्या होता है, निबंध में आपके तरीके देखे जाते हैं कि इसमें जो बच्चे में कितना टैलेंट है, कैसे क्या प्रेजेंट किया है, ये सारी चीजें उसमें देखी जाती हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको 5 टॉपिक बताऊंगा, यानी कि आपको निबंध में 5 टॉपिक बताऊंगा और 5 में से अगर आप 5 तैयार कर लेते तो एक आपका बिल्कुल 110% की गारंटी है आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो यहां पर आपको बिल्कुल इसे तैयार करना है। तो यहां पर पहला जो टॉपिक है, देखिए निबंध में जो ऐसे टॉपिक पूछे जाते हैं जो कि वर्तमान समय में काफी बड़े मुद्दे होते हैं, यानी कि जो वर्तमान समय में थोड़ा सा चल रहे होते हैं, जैसे करंट टाइम की जो मतलब सिचुएशन है। जैसे यहां पर बात करें, एक समय था जब कोविड-19 था, ठीक है, तो उस समय क्या होता था, कोविड-19 से रिलेटेड ही निबंध आ जाते थे, चाहे आपका इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो। लेकिन इस टाइम जो अगर बात करें तो कोविड-19 देखिए खास वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप तैयार भी कर सकते हैं। लेकिन यहां पर सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है आपकी है बेरोजगारी, यानी कि जो आपका इस समय बेरोजगारी की समस्या है काफी बड़ी समस्या है। तो इससे संबंधित आपका निबंध एक आने वाला है। तो बेरोजगारी की समस्या एवं इसका जो समाधान है वह किसके मतलब कैसे दूर किया जा सकता है, इसके बारे में आपको निबंध तैयार करना है। और जनसंख्या नियंत्रण पर भी निबंध आता है, तो वह भी आपका बेरोजगारी के अंतर्गत ही आ जाता है। तो ये पहला टॉपिक है जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है। इसके बाद दूसरा टॉपिक है आपका पर्यावरण प्रदूषण की समस्या। देखिए पर्यावरण तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप लोग 7वीं 8वीं से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं इसके समाधान के बारे में आपको एक निबंध तैयार करना है। तो ये 2 टॉपिक हो गए। इसके बाद तीसरा आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य समाज का दर्पण, इसके बारे में आपको एक निबंध तैयार करना है। तो 3 टॉपिक आपके यहां से बिल्कुल क्लियर हो गए। और देखिए 5 के 5 एकदम गोल्डन टॉपिक है, ठीक है, एकदम इनसे बाहर आपका बिल्कुल नहीं आएगा। अगर आप यही पढ़ लेते तो समझ लीजिए एक तो आपका रखा ही मिलेगा। तो 3 हो गए। इसके बाद चौथा है आपका आतंकवाद की समस्या एवं इसका जो है समाधान, यानी कि आतंकवाद आप सभी जानते हैं टेररिज्म जिसे बोलते हैं। तो आतंकवाद की कैसे समस्या वर्तमान समय में और इसका समाधान क्या है, ये टॉपिक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो 4 आपके हो गए। इसके बाद 5वां है आपका वर्तमान समाज में स्त्रियों की दशा, यानी कि जो वर्तमान का हमारा समाज है, सोसाइटी है, इसमें जो नारियों की स्थिति है वह कैसी है और पहले के समय से इसकी तुलना करनी है, पहले क्या होता था और वर्तमान समय में क्या होता है। तो ये 5 टॉपिक है, आप किसका जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी ये चीजें आपको बिल्कुल क्लियर करके ही जाना है अगर आप भी 16 फरवरी को एकदम अच्छे तरीके से फोड़ना चाहते हैं। तो चलिए उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलने वाले हैं। तो चलिए मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।